नमस्कार, स्वागत है आपका मैजिकल स्टडी चैनल पर। आज हम यूजीसी नेट पेपर 2 विषय हिंदी से संबंधित इकाई 2 का अध्ययन करेंगे। इकाई 2 हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत हम भाग 5 लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं। इससे पहले हम 4 वीडियो इसी टॉपिक पर अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने क्लासेस अटेंड नहीं की हैं तो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर जरूर चेक कर लें। तो आज हम बात करेंगे सिद्ध साहित्य की। तो आदिकाल का जो साहित्य है उसको विद्वानों ने 3 वर्गों में विभाजित किया है: रासो साहित्य, धार्मिक साहित्य और श्रृंगारी साहित्य। तो ये सभी जो रासो साहित्य है इसके अंतर्गत हम वीर गाथात्मक जो रासो काव्य हैं उनका अध्ययन करते हैं। हेमलता जी नमस्कार। तो और धार्मिक साहित्य के अंतर्गत हम सिद्ध, नाथ और जैन साहित्य का अध्ययन करते हैं। तो हम आज धार्मिक साहित्य का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम आज सिद्ध साहित्य के बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे। तो जो धार्मिक साहित्य है उसमें हम सिद्ध, नाथ और जैन साहित्य को सम्मिलित किया जाता है, उसका अध्ययन करने वाले हैं। और श्रृंगारी एवं मनोरंजक साहित्य के अंतर्गत विद्यापति और अमीर खुसरो का काव्य है। तो ये आदिकाल के साहित्य को जो जिन वर्गों में विभाजित किया है उनको हम क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे। जैसे पहले हम धार्मिक साहित्य की बात करेंगे, उसके बाद रासो साहित्य और उसके बाद श्रृंगारी यानी मनोरंजक साहित्य, जिसमें विद्यापति और खुसरो को सम्मिलित किया गया है। तो अगर हम आदिकाल के धार्मिक साहित्य को देखें तो उसको 3 वर्गों में विभाजित किया है: सिद्ध, जैन, नाथ। तो सिद्ध के बारे में बात करते हैं आज। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के धार्मिक साहित्य की एक अपेक्षा की थी कि इस साहित्य में धार्मिक भावना या आध्यात्मिकता का पुट है। तो इसे साहित्य की इससे साहित्य की किसी प्रवृत्ति का परिचय नहीं होता है। ये जो साहित्य की दृष्टि से ये अनुपयोगी है, ये कहकर उन्होंने इसकी उपेक्षा की थी। लेकिन बाद में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस साहित्य की उपयोगिता बताते हुए कहा था, उनका वक्तव्य था कि धार्मिक प्रेरणा या आध्यात्मिक उपदेश होना काव्य का बाधक नहीं समझा जाना चाहिए। तो ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन था जो हमें ध्यान रखना होगा। उन्होंने कहा था धार्मिक प्रेरणा या आध्यात्मिक उपदेश होना काव्य का बाधक नहीं समझना चाहिए। और जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था कि इस साहित्य में धार्मिक भावना एवं आध्यात्मिकता का पुट है, अतः यह साहित्य की किसी प्रवृत्ति का परिचायक न होने से साहित्यिक दृष्टि से अनुपयोगी है। किंतु इसको बाद में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने इसके बारे में इसका पक्ष लिया था। तो आदिकाल के साहित्य को, धार्मिक साहित्य को जिन वर्गों में बांटा गया है हम उसमें पहला सिद्ध साहित्य अध्ययन करेंगे। तो बौद्ध धर्म कालांतर में 2 शाखाओं में विभक्त हो गया था। बौद्ध धर्म जो था उसे 2 शाखाओं में आगे जाकर बट गया था, हीनयान शाखा और दूसरी थी शाखा महायान शाखा। तो हीनयान में सिद्धांत पक्ष की प्रधानता थी और महायान में व्यवहार पक्ष की प्रधानता थी। तो ये बौद्ध धर्म से ही उत्पन्न हुआ था, बौद्ध धर्म से ही बना हुआ माना जाता है। तो हीनयान में जो हम पहले अध्ययन करेंगे, तो हीनयान में सिद्धांत पक्ष की तथा महायान में व्यवहार पक्ष की प्रधानता थी। तो हीनयान केवल विरक्तों और सन्यासियों को आश्रय देता था, जबकि महायान में ऊंच नीच, छोटे बड़े, गृहस्थ, सन्यासी सबका प्रवेश स्वीकृत था। तो जो हीनयान है ये भी ध्यान रखना है, हीनयान में केवल विरक्तों और सन्यासियों को आश्रय दिया जाता था, लेकिन महायान में ऊंच नीच, छोटे बड़े और गृहस्थ, सन्यासी सबको प्रवेश दिया जाता था। तो ये सिद्ध साहित्य जो है ये इसके बारे में हमें अध्ययन करना है कि भारत में बाहर नेपाल और तिब्बत में जब महायान पहुंचा तो इसमें शैव धर्म का भी समावेश हो गया और जनता को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए इसमें तंत्र मंत्र, जादू, टोना, अविचारों का समावेश हो गया और धर्म की मूल दिशा ही बिल्कुल बदल गई थी। जब ये भारत से बाहर नेपाल और तिब्बत में जब महायान पहुंच गया, महायान में व्यवहार पक्ष की प्रधानता रहती थी,
तो महायान वाले जो होते थे वो ऊंच नीच नहीं मानते थे, छोटे बड़े का भेद नहीं था इसमें, और गृहस्थ सन्यासियों का इसमें सभी का ही प्रवेश था, चाहे गृहस्थ हो चाहे सन्यासी हो। तो लेकिन जब ये भारत से बाहर नेपाल और तिब्बत में पहुंचा, इसका प्रचार हुआ, तो इसमें जो शैव धर्म का भी समावेश हो गया और जनता को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए इसमें तंत्र मंत्र सम्मिलित हो गए, जादू टोना सम्मिलित हो गए, और ये जो त्याग तपस्या का स्थान भोग विलास ने ले लिया तथा साधक मंत्र जप की ओर उन्मुख हो गए। तो जब ये नेपाल और उसमें प्रवेश कर गया और देशों में इसका प्रचार हुआ, तो ये इसकी ओर जनता अपनी ओर इसकी ओर आकृष्ट करने के लिए इसमें तंत्र मंत्र को सम्मिलित करने लगे, जादू टोना को सम्मिलित करने लगे। तो ये जो धर्म की जो मूल दिशा थी वो बिल्कुल बदल गई थी, और ये जो महायान ही मंत्रयान हो गया था बाद में, और मंत्रयान ही कालांतर में दो भागों में विभक्त हुआ, वज्रयान और सहजयान। तो हमने क्या देखा कि पहले बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म हीनयान और महायान शाखा में विभाजित हुआ, और जो महायान शाखा है वही बाद में मंत्रयान हो गया, और मंत्रयान को भी दो भागों में विभक्त हुआ, एक वज्रयान और दूसरी सहजयान। तो यानी ये बौद्ध धर्म से ही उत्पन्न हुए थे, मूल उत्पत्ति इनकी बौद्ध धर्म ही मानी जाएगी। तो वज्रयान वाले जो थे वो ही सिद्ध कहलाए थे, और भारतीय धर्म साधना में सिद्धों का प्रादुर्भाव 8वीं सदी के आसपास माना जाता है। ये सिद्ध मंत्र जप से सिद्ध की आकांक्षा करते थे। तो पहले हमने देखा जो बौद्ध धर्म से पहले महायान और हीनयान में विभाजित हुआ, तो हीनयान जो था उसमें सिद्धांत पक्ष की प्रधानता थी और महायान में व्यवहार पक्ष की। और महायान जो था जब अन्य देशों में इसका प्रचार हुआ तो इसमें तंत्र मंत्र भी शामिल हो गए, जादू टोना भी शामिल हो गए, और इसको फिर मंत्रयान कहा जाने लगा। जो महायान था उसको धीरे धीरे मंत्रयान हो गया, और मंत्रयान को दो भागों में विभाजित हो गया, पहला वज्रयान और दूसरा सहजयान। तो वज्रयान को जो मानने वाले थे वही सिद्ध कहलाए, और भारतीय धर्म साधना में सिद्धों का प्रादुर्भाव जो है वो 8वीं सदी के आसपास माना जाता था। और ये जो सिद्ध थे ये मंत्र जप से सिद्ध की आकांक्षा करते थे, ये मंत्रयान से ही उत्पन्न थे, और मंत्र जो इसके जो मानने वाले थे, जो अनुयायी थे, वो सभी जो मंत्रों से ही, मंत्र जप से ही सिद्ध की आकांक्षा किया करते थे। और सिद्धों की संख्या 84 बताई गई है। अक्सर इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है कि सिद्धों की संख्या कितनी थी और इनका समय क्या था। तो इनका समय जो माना गया है वो 797 से 797 ईस्वी से 1257 ईस्वी तक माना जाता है। और सिद्ध अपने नाम के पीछे पा जोड़ते थे, ये एक आदर स्वरूप वो जोड़ते थे पा शब्द को। जो भी सिद्ध होंगे उनके नाम के पीछे अक्षर पा लगता था। तो जैसे कि अगर हम कुछ नाम भी देखें तो जैसे हो गया सरहपा, लुईपा, कणप्पा और सवरप्पा, इस तरीके के जो भी थे सभी जो सिद्ध थे उनके नाम के पीछे पा लगता था। ये जो वज्रयान में जो योगी सिद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए भी अपने मत का संस्कार जनता पर डालना चाहते थे। तो मंत्रयान में क्या था, इसमें वज्रयान में ये था कि जो सिद्ध होते थे वो अशिक्षित थे और इनका संबंध ज्यादातर हीन समझी जाने वाली जातियों से था। ये सभी पे लागू नहीं होगा, लेकिन कुछ अधिकतर जो थे उनकी वो निम्न जो जातियां समझी जाती थी उनसे ये जाते थे, सिद्ध हो जाते थे लोग। निम्न जो समझी जाती थी, हीन समझी जाती थी, उन जातियों से संबंध रखते थे। और ये धर्म और अध्यात्म की आड़ में इन्होंने मांस, मदिरा और भी जैसे साधना का अंग स्त्री को बना लिया और उसका वो करना शुरू कर दिया। इस तरह के कुछ इसमें धर्म की और आध्यात्म की आड़ में उन्होंने कुछ इस तरह का एक बुरा जो प्रचार भी समझ सकते हैं, एक बुरा बता भी उस समय का ये
ये अच्छी चीज तो नहीं हो सकती है। और धर्म और आध्यात्म के आड़ में उन्होंने इस तरह से मांस मदिरा ये सब का प्रचलन कर दिया शुरू। तो कुछ जो प्रमुख सिद्ध हुए कवि हैं उनकी हम आज बात करेंगे, जिसमें सरप्पा है, उनकी रचना थी दोहा कोश, समरप्पा की चर्यापद है, और लुइपा और कणप्पा के भी अलग अलग ग्रंथ इनके प्राप्त होते हैं। तो उन सभी का आज हम अध्ययन करेंगे। तो वज्रयान में जो योगी सिद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए, भी अपने मत का संस्कार जनता पर डालना चाहते थे। वो ऐसा चाहते थे कि उनका जो मत है वही जनता में प्रचलित हो, और वो अपने विचारों को, अपनी जो उनके मान्यताएं थी उनको जनता पर डालना चाहते थे, थोपना चाहते थे। और इससे वे संस्कृत रचनाओं के अतिरिक्त अपनी वाणी अपभ्रंश मिश्रित देश भाषा, जन भाषा या काव्य भाषा में भी सुनाते रहे हैं। तो उनकी जो वाणी थी वो अपभ्रंश मिश्रित थी, देश भाषा और जन भाषा या काव्य भाषा में सुनाते रहे थे। और सहजयानियों की भाषा का नाम संध्या भाषा है, तो ये ध्यान रखें, सहजयानियों की भाषा का नाम संध्या भाषा है। और उनकी रचनाओं का एक संग्रह पहले बौद्ध गान ओ दोहा नाम से हरप्रसाद शास्त्री जी ने निकाला था। इन्होंने हरप्रसाद शास्त्री जी ने इसका जिक्र आपको रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें मिल जाएगा। और अगर हम बात करें प्रमुख सिद्ध कवियों की, तो सिद्ध कवि कुछ बहुत ही प्रसिद्ध हुए हैं, जैसे सरप्पा हुए, लुइपा हुए, कणप्पा हुए। तो जो सरप्पा है उन्हीं को हिंदी का प्रथम कवि भी माना जाता है, और जिन्हें अनेक नामों से जाना जाता है। और सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का जो प्रचार करने के लिए जो साहित्यिक जन भाषा प्रयोग की, और उसको वो संध्या भाषा भी कहते थे। जो सहजयानियों की भाषा थी उसको संध्या भाषा कहा जाता था। और बौद्ध धर्म में जो आप एक चीज ध्यान रखें, कुछ कुछ मेन पॉइंट है कि कितने सिद्ध हुए, और हीन यान या जो महायान है ये इससे किसकी उत्पत्ति हुई, कौन सा शाखा उत्पन्न हुई, इस सभी बातों का ध्यान रखें। अगर प्रमुख सिद्ध कवि की बात करें तो पहले नंबर पर आते हैं सरप्पा। तो ये सरप्पा सरोज वज्र, राहुल भद्र आदि नामों से प्रसिद्ध थे। तो इनके ये अलग अलग नाम थे, इन नामों से ये प्रसिद्ध थे। ये जात के ब्राह्मण थे। तो जो मैंने जैसे कहा था कि निम्न जातियों से संबंधित हैं, अधिकतर संबंधित हैं, सभी को ना समझा जाए, क्योंकि अधिकतर जो जातियां थी वो उन्हें अपने धर्म में उच्च स्थान नहीं मिलता था, धर्म में उनके विचारों को मान्यता नहीं मिलती, तो वो सिद्ध हो जाते थे अधिकतर, लेकिन सभी नहीं होते थे। सभी देखो, जैसे सरप्पा है वो ब्राह्मण जाति से संबंधित है। तो राहुल संकृत्यायन के अनुसार इनका समय 769 ईस्वी माना गया है, और शुक्ल जी के अनुसार इनका समय 690 माना गया है। तो इनके द्वारा रचित 32 ग्रंथ हैं, जिनमें दोहा कोश बहुत प्रसिद्ध है। इनका समय राम कुमार वर्मा ने 717 माना है, और जबकि सभी ने अलग अलग ही माना है। और सरप्पा महाराज धर्मपाल के समकालीन थे। तो इनका समय अगर बाबू गुलाब राय की बात की जाए या फिर बिनतोष भट्टाचार्य की बात की जाए, तो इन लोगों ने 690 माना है, और लेकिन राहुल संकृत्यायन ने 769 माना है। और शुक्ल जी ने शुक्ल जी के अनुसार अगर हम बात करें तो शुक्ल जी के अनुसार सिद्धों में सरा सबसे पुराने थे, और इनका समय विक्रम संवत 690 है। और दोहा को इसमें इन्होंने पाखंड, आडंबर आदि का विरोध किया तथा गुरु सेवा को महत्व दिया। तो ये महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि जो सरप्पा थे ये पहले कवि माने जाते हैं, हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। इन्होंने पाखंड का विरोध किया, आडंबर जो थे फैले हुए थे उन सभी का विरोध किया, और विशेषता इन्होंने महत्व दिया गुरु सेवा को। तो जो राहुल भद्र नाम से सरोह रूह पाद या सरोरूह वज्र या पद वज्र या सराज वज्र या सरोज भद्र, इन बहुत सारे नामों से ये जाने जाते हैं। और इनका निवासी स्थान जो था वो नालंदा था।
तो राहुल सांकृत्यायन की जो रिपोर्ट के अनुसार सरप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना, राहुल सांकृत्यायन ने माना है। और ये सहज यान के प्रवर्तक थे, यानी सहज जीवन पर बल देते थे। सहज जीवन जो है उस पर बल देने के कारण इनका नाम, ये इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। और जो आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरप्पा ने किया है, ऐसा बच्चन सिंह ने लिखा है। तो इस प्रकार सभी ने अपना अपना इनके बारे में कुछ कुछ जो बातें लिखी हैं, महत्वपूर्ण जो इनकी जो कुछ कथन हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। और सरप्पा के कुछ ग्रंथ हैं, जो 32 ग्रंथों में दोहा कोश, जो इसका संपादक राहुल सांकृत्यायन है, ये सबसे अधिक चर्चित हुआ है रचना। इनकी अन्य जो रचनाएं हैं वो चर्या गीति है, दोहा कोश, उपदेश है और काम कोश है, अमृत वज्र गीति है, डाकिनी वज्र गीति, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। दोहा कोश में कई प्रकार के असंतुलित छंदों का प्रयोग किया गया है और जो संत साहित्य का बीज सरप्पा में ही दिखाई देता है, इतना, और इन्हीं को ही पहला कवि माना जाता है। और अब बात करेंगे सबरप्पा की। तो सबरप्पा का जन्म, इनका समय 780 ईस्वी है। इनका जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ था। ये सरप्पा के शिष्य एवं लुइपा के गुरु थे। ये क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए थे, इनका जन्म हुआ था। इनके गुरु सरप्पा थे और इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो चर्यापद थी। उनकी कुछ रचनाएं हैं, महामुद्रा, वज्र गीति, औच्ची गुहु, गंभीरार्थ गीति और सुनीता दृष्टि और वज्र योगिनी साधक। तो ये कुछ इनकी रचनाएं हैं और इनकी रचनाओं का वर्ण विषय जो था वो रहस्योन्मुखी भावनाएं एवं प्राप्त के विचार था। तो ये प्रभावशाली सिद्ध होने की वजह से काफी सरप्पा के शिष्य थे और लुइपा के गुरु थे और राजा धर्मपाल के समकालीन थे। और ये विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय के आचार्य भी थे और सबरों की तरह जीवन जीने के कारण इनका ये सबरप्पा कहलाए थे। और इनकी पुस्तक आपको ज्यादा ध्यान रखनी है। और इनका जन्म संवत सभी का ध्यान रखना। कई बार क्रम आ जाता है कि किसका संवत, किसका, इनको जन्म काल के अनुसार इनका क्रम बताइए। और अब बात करेंगे लुइपा। ये सभी प्रसिद्ध सिद्ध कवि हैं, जो महत्वपूर्ण है उनका मैंने जिक्र किया है। तो लुइपा का समय 890 ईस्वी माना जाता है। 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान लुइपा को प्राप्त था, ये ध्यान रखें। तो ये कायस्थ परिवार से संबंध रखते थे। इनके गुरु सबरप्पा थे और इनकी साधना का जो बहुत ही अधिक प्रभाव था, सभी में प्रभाव सबसे अधिक इनकी ही साधना का था। और ये 84 सिद्धों में सबसे सर्वोच्च स्थान इन्हीं को प्राप्त था। इनकी कुछ रचनाएं हैं, बुद्धोदय, अभिसमय विभव और गीतिका। और इनका वर्ण विषय इनकी रचनाओं का रहा है रहस्यवादी विचार। और कुछ चर्चित पद हैं, काका तरवर पंच बिडाल और चंचल चीय पैठा काल। ये आगे हम कुछ चर्चित पद भी देखेंगे, क्योंकि चर्चित पद जरूर आते हैं, उसमें से किसी ना किसी सिद्ध के कोई ना कोई चर्चित पद जरूर। अगर चर्चित पद हमें अगर याद करने हैं तो हमें सिर्फ पहले वाला एक लाइन जरूर याद रखनी चाहिए, जैसे काका तरवर पंच बिडाल। हम इतना लिख के इसको याद करें कि किसका है, तो ये लुइपा का है। और अगर बात की जाए कणप्पा की, तो कणप्पा जो थे ये इनका जन्म कर्नाटक में हुआ था और इनका समय 820 ईस्वी माना जाता है। ये ब्राह्मण वंश में पैदा हुए थे और इनके गुरु जालंधरप्पा थे। इनके ग्रंथों की संख्या 74 बताई जाती है और ये दार्शनिक कवि थे। तो ये दार्शनिक कवि थे और ये इनका राम कुमार वर्मा ने इनका समय 817 संवत भी माना है। और ये भी ब्राह्मण वंशी थे और कर्नाटक में जन्म लेने के कारण इन्हें कर्णप्पा या श्याम वर्ण होने के कारण कृष्णप्पा या कन्हप्पा कहा गया। और इनका जो प्रमुख स्थान था वो सोमपुरी बिहार था। ये महाराजा देवपाल के समकालीन थे। ये कणप्पा एक बहुत ही विद्वान और पंडित होने के साथ साथ सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ कवि भी थे
और इन्हें 84 सिद्धों में अनेक सिद्ध इनके शिष्य भी हुए। और इनके जो ग्रंथों की संख्या मैंने बता ही दी है। वैसे कई कई जगह इनके ग्रंथों की संख्या अलग भी बताई जाती है, कई 74 बताए जाते हैं, कई अलग संख्या बताई जाती है। और इनकी जो एक चर्चित पद है वो ये है कि एक कणा किजे मंत्रणा तंत्र। तो ये कणप्पा का एक चर्चित पद है, ये ध्यान रखें। और भी इनके कुछ कुछ पद होंगे, वो हम आगे देख लेंगे। और अब बात करें डोम्बिप्पा की, तो इनका जन्म 840 ईस्वी में माना जाता है। ये क्षत्रिय वंश में पैदा हुए थे। इनके गुरु विरूपा थे। डोम्बिप्पा की रचनाओं की संख्या 21 बताई गई है। और इनकी जो रचनाएं हैं वो योगचर्या, अक्षर द्विकोपदेश और डोम्ब गीतिका, ये कुछ इनकी रचनाएं हैं। और इनका एक चर्चित पद है गंगा जमुना मांझे रे बही नाही। तो ये इनका एक चर्चित पद है। तो डोम्बिप्पा के बारे में अगर हम बात करें तो इनका जन्म भी क्षत्रिय वंश में हुआ था और 840 इनका समय माना जाता है। और जो कि ये 840 ईस्वी है और संवत की दृष्टि से देखें तो ये 897 ईस्वी है। इनका जन्म मगध के क्षत्रिय जो वंश में इनका जन्म हुआ था। और इनके जो शिष्य हुए हैं वो बीणाप्पा और विरूपा के ये शिष्य थे। डोम्बिप्पा जो थे ये इनके शिष्य थे। इनके कुछ 21 ग्रंथ प्राप्त हुए हैं, जिनमें से जो बेहद प्रसिद्ध ग्रंथ थे वो ये 3 हैं। और इनकी प्रसिद्ध कविता वो जो पंक्ति है वो भी मैंने यहाँ पे दे दी है। और अब बात करें विरूपा, तो ये इनका जन्म संवत 887 ईस्वी माना जाता है, संवत 887 माना जाता है। और इनके जो मुख्य शिष्य हुए हैं वो कणप्पा और डोम्बिप्पा हुए हैं, इसलिए इनका जिक्र यहाँ पे किया गया। ये भी काफी महत्वपूर्ण है। और इनका चर्चित पद है सहजे थिर कर बारूणी साध। और ये चर्चित पद ध्यान रख लें, इनका जिक्र हिंदी साहित्य का इतिहास में मिलता है। हिंदी साहित्य का इतिहास जो रचना आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है उसमें इन सभी पदों का जिक्र है, इसलिए इनको यहाँ पे जरूर महत्वपूर्ण है और इन्हें ध्यान रखना है, इनसे क्वेश्चन जरूर आता है। और ये एक पर्यटनशील कवि थे, सिद्ध कवि थे। इन्होंने नालंदा, श्री पर्वत, देवी कोट, उड़ीसा, इन सभी स्थानों की यात्राएं की हैं, लेकिन इनका जो मुख्य स्थान था वो नालंदा था। और इनके जो 2 शिष्य हुए वो कणप्पा और डोम्बिप्पा हैं। तो इनके अगर कभी डोम्बिप्पा के गुरु का नाम आए तो ध्यान रखें। और एक सरप्पा की जो जीवन दृष्टि थी उसकी बात जिक्र करना रह गया था। तो सरप्पा की जीवन दृष्टि की अगर बात करें तो सहज संयम, फिर पाखंड एवं आडंबर विनाश, गुरु सेवा, सहज मार्ग और महासुख की प्राप्ति, ये कुछ उनका जीवन दृष्टि की थी सरप्पा की। अब हम प्रमुख जो कवि हुए हैं उनकी कुछ काव्य पंक्तियां देखते हैं। ये काव्य पंक्तियां जो हैं ये जैसे अगर यहाँ पे 3 दी गई हैं तो ये तीनों अलग अलग पंक्तियां हैं, इनको अलग अलग आपको याद करना है। कि पंडित सल सत्य बखाड़े, ये अलग पंक्ति है। और ये दूसरी पंक्ति है जय ही मन पवन न संचरे, ये अलग पंक्ति है। और घोर आधारे चंद मड़ जिम उज्जो करे, ये अलग। ये तीनों पंक्तियां आपको याद करनी है। लोईपा की जो प्रसिद्ध जो बार बार पूछी जाती है पंक्ति कि काका तरुवर पंच बिडाल, ये जो ज्यादा महत्वपूर्ण है। और दूसरी है भाव न होई अभाव न जाई, ये दोनों आपको ध्यान रखनी है। और बात करें विरूपा की तो सहजे थर कर बारूणी साध, ये इनकी जो एक पद है उसकी प्रथम पंक्ति है। और कणप्पा की है एक न किजे मंत्रणा तंत्र। और दूसरी है हालो डोम्बी तो पुछमी सद्भावे। और तीसरी है नगर बाहरे डोम्बी तोहर कुड़िया छई। और जिम लोड़ बिजई पाण एही तिम धड़ी लई चित्त, ये सभी पंक्तियां याद करना महत्वपूर्ण है। और डोम्बिप्पा की है गंगा जमुना मांझे बहे रे नाई, बिल्कुल ये सभी पंक्तियां याद करें, बिना याद किए तो काम नहीं होने वाला है नेट का।
और अगर हम बात करें सिद्ध साहित्य की कुछ विशेषताएं क्या क्या थी, तो विशेषताओं में सिद्ध साहित्य अर्धमागधी अपभ्रंश भाषा में रचित है। अगर आप पढ़ेंगे भी तो भी आपको काफी कुछ समझ में आएगा। तो सिद्ध साहित्य जो अर्धमागधी अपभ्रंश भाषा में लिखा गया है, और सिद्ध साहित्य में शास्त्रीय चिंतन पक्ष को महत्व न देकर साधना पर बल दिया गया है, और इसमें गुरु के महत्व को भी स्वीकार किया गया है। सरप्पा ने ही गुरु के महत्व को, गुरु की महिमा बताई है, उन गुरु के महत्व पर बल दिया है, और सामाजिक विद्रोह की भावना दिखाते हुए रूढ़ियों का खंडन, बाह्य आडंबरों का विरोध किया गया है, और धर्म के पारंपरिक शास्त्र सम्मत स्वरूप को पाखंड बताकर उसका तीव्र विरोध हुआ है। तो ये जो धर्म का जो पारंपरिक शास्त्र सम्मत स्वरूप चला आ रहा था, उसको पाखंड बता दिया गया और उसका काफी विरोध किया गया। इसमें सिद्ध साहित्य जो थे, सिद्ध के जो समय था उस समय, जैसे ब्राह्मणवाद की जो पौराणिक मान्यताएं थी उनका भी जोरदार खंडन किया गया। तो इसमें जो एक तरह से विकृति आ गई थी अपने धर्म में, ऐसा लिखा है विद्वानों ने, ये मेरा कथन नहीं है। और अगला है, इस साहित्य में रहस्यवादी भावना तथा साधनात्मक योग पर विशेष बल दिया गया, यानी कुंडलिनी योग जो था उस पर विशेष बल दिया गया। और इसमें इस टाइम का जो साहित्य था उसमें उस समय रहस्यवादी उसमें भावना थी, और साधनात्मक योग पर विशेष इसमें बल दिया गया था। और ब्राह्मणवाद की जो पौराणिक मान्यताओं का जोरदार खंडन किया गया था, मैंने बताया आपको। और काव्य में चमत्कार प्रदर्शन करते हुए विरोध मूलक प्रतीकों की सृष्टि की गई, और सिद्धों की साधना गुह साधना थी, और इसमें काम शास्त्र का भी समावेश था। ये कुछ इसकी विशेषताएं हैं, जो सिद्ध साहित्य की विशेषताएं हैं, हमें ध्यान रखनी। क्या पता कहीं पे इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जाए कि इसकी क्या विशेषताएं थी। जैसे, और मोक्ष तथा निर्वाण की तुलना में सिद्ध प्राप्त पर विशेष बल दिया गया। इसमें ऊंच नीच की भावना एवं जाति प्रथा का जोरदार खंडन किया गया। जैसा कि हम अभी पढ़ते हुए आए हैं कि इसमें विरोध किया गया था, इसमें सभी धर्मों से, सभी जाति के इसमें सम्मिलित थे। जो भी सिद्ध हुए हैं वो सभी जाति से संबंधित थे, और इन्होंने धर्म का जो एक पारंपरिक स्वरूप चला आ रहा था उसका विरोध किया है, उसको पाखंड बताया है, आडंबर बताया है एक तरह से। और इन्होंने साधना पर विशेष बल दिया है, और ब्राह्मणवाद की जो पौराणिक जो मान्यताएं थी उनका भी खंडन किया है। इस तरह से सिद्ध साहित्य का प्रवृत्ति हिंदी साहित्य पर विशेष प्रभाव दिखाई देता है। जैसे कबीर के काव्य की बहुत सारी विशेषताएं सिद्ध साहित्य से प्रभावित है। कबीर की उलटवासियां पर सिद्धों का प्रभाव है। तो ये कुछ इसकी विशेषताएं हैं सिद्ध साहित्य की, जो कि हमें ध्यान रखनी है। और जैसे जो ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने वर्ण रत्नाकर नामक एक रचना लिखी थी, उसमें मैथिली ग्रंथ में 84 सिद्धों के नाम दिए हैं उन्होंने। और सहज यानियों की भाषा संध्या भाषा बताई है, जिसका प्रयोग आगे उलटवासिया जो लिखने वाले थे या फिर संत कवि थे उन सभी पर पड़ा है। और राहुल शंकराचार्य ने सरपात का जो समय था वो 769 बताया है। और ये कुछ इनकी महत्वपूर्ण बातें थी। दोहा कोश का अगर हम बात करें तो इसका जो इसके बारे में कुछ क्वेश्चन जरूर आते हैं। इसमें दोहा कोश में तिल्लोपा, सरप्पा, कणप्पा इन सभी के दोहे संग्रहित हैं। और दोहा कोश के अगर संपादन की बात करें तो ये प्रबोध चंद्र बागची ने किया था। और बच्चन सिंह ने इसके बारे में लिखा है कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरप्पा में ही दिखाई देता है। ये कुछ विशेष जो जानकारी थी सिद्ध साहित्य से संबंधित थी। अगर वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो प्लीज वीडियो लाइक जरूर कर दें। हमसे जुड़ने के लिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आपके कुछ सुझाव है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं।